एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिश्र संक्रियाएँ। क्या होती हैं मिश्र संक्रियाएँ? ऐसे सवालों को देख करके बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज़, एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम क्या होते हैं, उन नियमों को कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ें इसके वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले इस नियम का पालन करते हैं। ये नियम अगर आपको आ गया तो समझो ये सारी संक्रियाएँ, ये ऐसे सवाल आपको चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर भा लिखा हुआ है। भाग का मतलब होता है भाग। क्या मतलब होता है? भाग। भाग का मतलब भाग। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? भाग। तो ऐसी क्रियाओं को करने के लिए हमें सबसे पहले भाग क्रिया करनी पड़ती है। उसके बाद गु। गु का मतलब होता है गुणा। गु का मतलब होता है गुणा। भाग के बाद हमें करना पड़ेगा गुणा। उसके बाद जो। जो का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और लास्ट में घ। घटाव का मतलब होता है घटाव, घटाना। कैसे घटाते हैं? वो सारी क्रियाएं इन नियमों के पालन से करते हैं। सबसे पहले हमें भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे। ये नियमों का पालन करते हुए हम ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये सवाल दे रखा है 4 गुणा 60 भाग के 12 माइनस के 8 और प्लस के 5। तो ऐसे सवाल करने के लिए इन नियमों का पालन करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ये वाला भाग। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भाग कौन कौन सी संख्याओं में करेंगे। देखिए 12 और 60 ये संख्या दे रखी हैं, इनके बीच में भाग दे रखा है। तो हमें इनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है और बाकी संख्याओं को हम यूँ की तो ही उतारते जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 के 4 रहेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए 12 का भाग हम देंगे 60 में, तो क्या बार जाएगा? 12 पंजे 60 होते हैं, तो यहाँ पर गया 5 बार। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह यहाँ पर उतार देंगे हम। माइनस के 8 और प्लस के 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आ जाइए, ये गुणा। इसके बाद क्या करना है? गुणा। तो यहाँ देखिए गुणा कौन कौन सी संख्याओं के बीच में आ रहा है हमारा? इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पर हम इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। 4 का पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंजे 20। यहाँ आ गए हमारे 20। माइनस के 8 लिखेंगे और प्लस के लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पर जे प्लस का है और जे प्लस का है, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए 20 और 5 कितने होते हैं? 25। 20 और 5 कितने होते हैं? 25। माइनस के होते हैं 8। ठीक है दोस्तों, अब 25 में से हमें क्या करना है? 8 को घटा देना है। 25 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कितना बचेगा। 25 में से 8 हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 17। कितना बचेगा? 17। ठीक है, यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक सवाल और हम आपके लिए लेके आए हैं, वो ये है। देखिए इसी तरह का बिल्कुल इन्हीं नियमों का पालन करते हुए इस सवाल को और अच्छी तरह से समझते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए हमें सबसे पहले इन संख्याओं में देखना होगा कि भाग सबसे पहले कहाँ है, किन दो संख्याओं के बीच में है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में हमारा भाग आ रहा है, तो हम 2 का पढ़ा 24 में पढ़ेंगे। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 12 बार। कितनी बार जाएगा? 12 बार। इन दोनों की जगह आ जाएगा 12। फिर बाकी जो संख्या बचती है उसको हम ज्यों का त्यों ही उतार लेते हैं। माइनस के 8 और गुणा के 2।
ये वाली संख्या होगी। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, गुणा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। सबसे पहले भाग कर लेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़, फिर घटाओ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ देखिए गुणा किन दोनों संख्याओं के बीच में है, इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा दे रखा है। तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में गुणा। बाकी संख्याओं को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 12 प्लस के 5 और माइनस के 8 दूनी 16। कितने हो गए, 16। अब इसके बाद क्या स्टेप करेंगे, जोड़ना। तो 12 और 5 क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस की संख्या हैं। 12 और 5 कितने होते हैं, यहाँ पर हो जाएंगे 17, ठीक है। और माइनस के यहाँ हो जाएंगे 16। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या करना होता है, हमें घटाओ। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 17 में से 16 घटा देंगे। कितना आंसर आएगा, 17 में से 16 गए तो 1। यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि इसी तरह की नई नई वीडियो हम आपको सबसे पहले भेजते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ, एक नए दोस्त के साथ। तो चलिए, बाय बाय।